नमस्कार दोस्तों। अ, आज एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों मैं कल शनिवार और संडे को वीडियो जो वो नहीं बना पाया, एक्चुअल में कोई काम हो गया था मुझे। तो आज मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ कि जो हमारा फ्राइडे को क्या मूवमेंट हुआ था। आपको पता है कि मैं रेगुलर वीडियो लेके आता रहता हूँ, तो अब आपको फ्राइडे का जो निफ्टी, बैंक निफ्टी में और गोल्ड में जो मूवमेंट हुआ था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे 13 दिसंबर फ्राइडे का है। तो आपको पता है कि उस दिन मार्केट कैप डाउन ओपन होती है। कैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट शार्प फॉल करती है, ठीक है। और हम हमेशा ही एक बात कहते हैं कि हम मार्केट में प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं। प्राइस एक्शन क्या कहता है, कहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड जो हमें वो मिल सकती है दोस्तों, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे इस स्विंग का ब्रेकआउट लिया, हमारा ये नेक्स्ट ने इसने ब्रेकआउट किया, तो यहाँ इस स्विंग का जैसे ही लो का ब्रेकआउट हुआ तो हम इसको बोलते हैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, यानी मार्केट यहाँ से कंटिन्यू फिर करेगा फिर से अगर इस जोन के आसपास आएगा। तो यहीं पे इस जोन के आसपास आया, लेकिन मैंने यहाँ एंट्री नहीं की क्योंकि यहाँ पे कोई रिजेक्शन मुझे नहीं मिला। ये एक बुलिश कैंडल थी, फिर उसके बाद में कंटिन्यू ये डाउन साइड चली गई दोस्तों, ठीक है। सेकंड, फिर मार्केट आती है, फिर एक हल्का सा स्विंग बनाती है, फिर इसका ब्रेकआउट आता है, फिर मार्केट स्विंग बनाती है और ये ऐसे करते हैं। यहाँ फिर से एक स्विंग बना, नीचे लोअर लो का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ। उसके बाद में मार्केट ने क्या किया कि यहाँ इसको शार्प सेल हो गया, लेकिन सेलिंग जोन कौन सा था, ये एक सप्लाई जोन था। देखो यहाँ पे हमारा जो है एक सिग्नल भी आ रहा था कि यहाँ से जो है इस पर्टिकुलर कैंडल से सेलिंग आई थी। तो मैंने इस कैंडल का मुझे हाई और लो क्यों मार्क करना पड़ा, इसका एक रीज़न था क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था। इस कैंडल के बाद में देखो आप, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था और मार्केट यहीं से शार्प सेल हो गई, तो इसलिए मुझे ये जो है सप्लाई जोन मार्क करना पड़ा। मार्केट यहाँ आती है इस पॉइंट पे, तो एक रिजेक्शन कैंडल बनती है। मैं यहाँ पे शेयर साइड जाता हूँ, जो मेरा टारगेट होता है ये वाला लो, जिसमें आप मुझे देख सकते हो 1:3.28 का रिस्क रिवार्ड है। यानी कि अगर जाता तो 20 रुपये का लमसम, अगर प्रीमियम और थीटा अगर 100% भी होएगा तो फिर मुझे 20 से 22 रुपये का नुकसान होगा, और उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट जो होएगा वो 40 से 50 रुपये का होएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ एक ऐसा चला जाता है, आपको पता है। उसके बाद मार्केट यहाँ से कंटिन्यूशन में जाती है, फिर ये जो स्विंग बनाता है हाई का, फिर मार्केट इसको ब्रेक करती है और फिर से मैं नीचे देखूँ, यहाँ पे मुझे बताता है कि इस कैंडल से मार्केट ने जो है एक मूवमेंट आया था, तो मैं इसको एज ए डिमांड जोन मार्क कर लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी था, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ से कंटिन्यूशन में चली जाती है, लेकिन मज़ा यहाँ आता है आपको दोस्तों। देखो, जब भी मैं आपको बोलता हूँ ना कि आप अपना प्राइस एक्शन को, आप अपने रूल, आपने सेटअप को फॉलो करें, आपको रिजल्ट बेहतर मिलेगा, क्योंकि आपने उसके अंदर बैक टेस्टिंग की होती है और आपका उसी के अंदर ही आपका जो है कॉन्फिडेंस जो है वो बनता है सेटअप में। अब यहाँ देखो, एक नॉर्मल सा आपको दिखाता हूँ। मार्केट यहाँ से स्ट्रेट जा रही थी, आपको पता है ये स्विंग बना, ठीक है। यहीं से मार्केट ने सेल साइड आई थी, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या करती है कि जैसे ही इस स्विंग का हाई ब्रेकआउट होता है इस कैंडल पे, ठीक है, इस कैंडल ब्रेकआउट होने के बाद मुझे क्या मिलता है कि यहाँ पे मुझे हो गया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, लेकिन ये मार्केट कहाँ से उठ के गई है वो चीज़ मुझे मार्क करनी है। नीचे मुझे यहाँ से एक सिग्नल मिलता है कि यहाँ इस कैंडल पे जो है मार्केट में एक डिमांड आई थी, तो मैं यहाँ से इसका हाई लो मार्क कर लेता हूँ। और जैसे ही इसका देखो यहाँ पे ये रेड कैंडल जो आपको दिख रही है ना, ये वाली रेड कैंडल, यहाँ देखो कि इस जोन से बाहर क्लोज ही नहीं हो पाई। ये जादू होता है आपके सप्लाई एंड डिमांड जोन का दोस्तों, ठीक है। उसके बाद मार्केट इसका जैसे ही हाई ब्रेकआउट करती है, मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ। और वैसे तो मेरा टारगेट ये स्विंग होता है, लेकिन मार्केट ने यहाँ से स्ट्रेट कैंडल बनाई थी ये वाली, और इसके बाद फिर से एक स्ट्रेट कैंडल बना दी थी। यहाँ पे एग्जिट हो जाता हूँ, जिसमें आप मेरा देखो रिस्क रिवार्ड देखो 1.635 का, यानी कि 6। और यहाँ पे पॉइंट कितने कैप्चर किए, 140 पॉइंट कैप्चर किए। अगर आप इसको थीटा के हिसाब से लगाओगे तो ये जो प्रीमियम था ये एटीएम था, लेकिन उसके बाद में जब मैंने जैसे लिया ये आईटीएम हो गया था, ठीक है। यहाँ मुझे मिलने चाहिए थे 70 रुपये, लेकिन यहाँ मिले मुझे 85 रुपीज़, जो आईटीएम हो गया था यहाँ इस तक आते आते, क्योंकि ये प्रीमियम यहाँ से उठाया था तो यहाँ पे ये आईटीएम हो गया था।
उसके बाद में फिर से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चली जाती है। उसके बाद में देखो आप, ये मार्केट में यहाँ जाके जो है मतलब थोड़ा कंफ्यूज कर देती है। यहाँ मुझे कोई भी एक सप्लाई एंड डिमांड जोन को नहीं मिलता दोस्तों, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको बैंक निफ्टी में क्या हुआ था हमारा सेटअप में, ठीक है। वीडियो को आप पूरा देखना दोस्तों, लर्निंग बहुत ज़बरदस्त दे दूंगा आपको, ठीक है। और सिस्टम में बता दूंगा कि मैं कैसे ये जो फॉलो कर रहा हूँ आपको सब सिखा दूंगा। मुझे कोई डाउट नहीं है सिखाने में, ना मुझे कोई प्रॉब्लम है। और कौन से जो है मैं इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। अब देखो बैंक निफ्टी में 13 तारीख नीचे दिख रही है आपको, फ्राइडे था आपको दिख रहा है नीचे। फ्राइडे मार्केट जो है ये गैप डाउन ओपन होती है, लेकिन गैप डाउन के बाद में स्ट्रेट जो है प्रीवियस लो को टच करके मार्केट जो है जैसे ही स्विंग का लो ब्रेकआउट होता है तो मेरे लिए सप्लाई जोन ये बड़ा हो जाता है, जिसको मैं मार्क करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये मेरा एक सप्लाई जोन हो जाता है। लेकिन ये सप्लाई जोन मेरा कब तक वैलिड है? अगर मार्केट इस लो को ब्रेकआउट करके, जैसे इसने ब्रेकआउट किया, ठीक है, ब्रेकआउट किया, उसके बाद में मार्केट क्या करती है, यहाँ से स्ट्रेट फॉल होती है, फिर यहाँ पे फॉल होती है। देखो, अगर ये मार्केट जैसे ही इसका लो, ये वाला लो जो दिख रहा है आपको इस कैंडल का, अगर ये लो ब्रेक नहीं होता और यहीं से मार्केट स्ट्रेट ऊपर चले जाती है, तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी थी कि इसी जोन से फिर से मार्केट जो सेल से आ सकती है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में हम बैठे रहे मार्केट में, हमें क्या करना, वेट करना है प्राइस एक्शन बनने का। जब तक प्राइस एक्शन नहीं बनेगा हम सेटअप में एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद मार्केट फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर ऊपर, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर मार्केट इस स्विंग का देखो यहाँ पे लिक्विडेशन हो जाता है, फिर यहाँ पे लिक्विडेशन हो जाता है, और यहाँ इस कैंडल पे ब्रेकआउट आता है। लेकिन इसके ऊपर क्या था, हमारे पास एक सेलिंग जोन था, ठीक है। यहाँ से सप्लाई थी और हमारा EMA का क्रॉस ओवर भी था, तो यहाँ से हमारी एक पॉसिबिलिटी हो जाती है 90% की, यहीं से मार्केट एक बार फिर से इस जोन के आसपास आएगा। यहाँ मैंने एंट्री की, आप देख सकते हो 122 पॉइंट बैंक निफ्टी में कैप्चर हुए थे, जिसमें मुझे लमसम अगर मिले थे तो वो कितने 65 पॉइंट मिले थे, ठीक है। ये यहाँ निकलने का रीज़न क्या था, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कैंडल का रिजेक्शन हो गया था। अगर ये वाली कैंडल, ये रेड कैंडल यहाँ से सीधी बढ़ जाती तो मैं यहाँ पे एग्जिट होता दोस्तों। उसके बाद मार्केट में देखो फिर से लो ब्रेक, फिर से लो ब्रेक, फिर यहाँ लो ब्रेक हो गया था। जैसे ये लो ब्रेक हुआ उसके बाद मार्केट ने स्ट्रेट हाई ब्रेक कर दिया था, तो मेरा डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया था और मैं हो गया था बुलिश, ठीक है। ये मार्केट कंटिन्यूशन में जा रही थी। देखो जैसे इसने हाई ब्रेक किया, यहाँ पे मैंने इस इंडिकेटर ने मेरे को बता दिया कि इसी जोन से मार्केट उठी है, बिकॉज यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है, तो मैं यहाँ पे अपना डिमांड जोन मार्क कर लेता हूँ। उसके बाद फिर चली जाती है मार्केट कंटिन्यूशन, और ये देखो आप यहाँ पे देखो क्या गजब का मोमेंट आया था। ये मार्केट ने एक स्विंग का हाई बनाती है, उसके बाद इसका हाई का ब्रेकआउट आता है, यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाती है। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होती है तो आपको एक चीज़ नोटिस करना है कि यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले मार्केट में कहाँ पे तो फेयर वैल्यू गैप है, और फेयर वैल्यू गैप के बाद में कहाँ पे डिमांड जोन है। ये फेयर वैल्यू गैप था, इसके बाद में ये देखो इस इंडिकेटर ने मेरे को बताया कि यहाँ पे आपका जो है डिमांड जोन है, और मार्केट इसी डिमांड जोन से एग्जैक्ट पॉइंट से रिजेक्शन, देख रहे हो आप कितना सॉलिड मूवमेंट है। यहाँ से रिजेक्शन जैसे हुआ मैंने एंट्री की, और आपको पता है कि वैसे तो मैं टारगेट इसका हाई रखता हूँ, लेकिन जैसे मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि अगर वो रेड कैंडल जैसे वाली, ये रेड कैंडल थी ना ये वाली, जैसे ये रेड कैंडल यहाँ बन जाती तो मैं यहाँ तक बुक कर लेता, क्योंकि अगली कैंडल ग्रीन बनती मैं निकल जाता। लेकिन अब क्या हुआ था, अब यहाँ पे इतनी सॉलिड ग्रीन कैंडल बनी थी, उसके बाद जस्ट सेकंड के बाद ही ग्रीन कैंडल, तो मैं यहाँ निकला जिसमें मुझे ऑलमोस्ट 300 पॉइंट कैप्चर करने, जिसमें मेरे को 150 पॉइंट के लगभग कैप्चर हुए थे, ठीक है। उसके बाद में देखो इस स्विंग का जैसे हाई ब्रेकआउट हुआ, क्या इस स्विंग का हाई ब्रेकआउट हुआ, इसके बाद इस स्विंग का हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ ना, मार्केट यहीं से बैक आ गई, यानी कि हमें फिर से री एंट्री देने के लिए मार्केट जो है आई है। लेकिन हम करेंगे क्या, हमें ये देखना है कि हमारा डिमांड जोन कहाँ पे है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे इंडिकेटर ने मेरे को यहाँ बता दिया था इस पॉइंट पे कि यहाँ एक डिमांड जोन है, और उसके बाद में एक फेयर वैल्यू गैप भी था। ये देखो ये फेयर वैल्यू गैप था,
मार्केट एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे आती है और यहाँ पे यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद में ये कंटिन्यूशन यहाँ से चली जाती है, ठीक है, इस हाई के पास। और जैसे ही इस हाई के पास रिजेक्शन लेती है मार्केट, तो यहाँ मैं एग्जिट हो जाता हूँ, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन किया तो यहाँ से मार्केट जो एक बार सेल साइड मेरे हिसाब से जा सकती थी, लेकिन मार्केट यहीं से स्ट्रेट चली जाती है। तो यहाँ पे भी हम देखें तो 200 पॉइंट जो हमने कैप्चरिंग जो वो कर लिए थे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये जो ट्रेड दिख रही है, ये आज की ट्रेड है, 16 दिसंबर की ट्रेड है, ये मैं कल आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा गोल्ड में हमारा क्या हुआ था, गोल्ड में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। गोल्ड में भी आपको एक बार दिखा देता हूँ कि हमने गोल्ड में क्या अचीव किया था। ये थोड़ा लोड हो रहा है, लोडिंग थोड़ा सा नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है दोस्तों, ठीक है। ये मैं कर लेता हूँ गोल्ड का चार्ट, और गोल्ड के चार्ट के बाद मैं डेट लगा देता हूँ फ्राइडे की 13 तारीख, और यहाँ टाइम कर देता हूँ 8 बजे, ठीक है। यहाँ मैं देता हूँ मैं 8 बजे, मैंने गो टू कर दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, देखो ये आ गए हम 13 फ्राइडे को, ठीक है। अब यहाँ देखो मार्केट क्या कर रही थी, नीचे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, लेकिन अमूमन क्या होता है कि मैं जो ना मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तो यानी सप्लाई एंड डिमांड जोन तो मैं यूज़ करता ही हूँ। दूसरा मैं ये भी देखता हूँ कि मेरा मूविंग एवरेज क्या कह रहा है। मैं पहले मूविंग एवरेज देखता हूँ, उसके बाद मैं ब्रेकआउट सप्लाई एंड डिमांड जोन को मार्क करता हूँ, ठीक है। ये देखो अगर मेरा यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना था, तो यहाँ से एक एंट्री थी जो स्ट्रेट नीचे आ गई थी, ठीक है। उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ से साइड वेज थी, इसके बाद मैं नीचे की तरफ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आती है, और यहाँ से थोड़ा ऊपर लाने के बाद फिर से नीचे। यहाँ देखो मैं एक सप्लाई जोन तो डिमांड जोन मार्क तो करता हूँ, लेकिन यहाँ एंट्री नहीं करता दोस्तों। मैं वैसे ही मार्क कर लेता हूँ, एंट्री नहीं करता यहाँ पे, क्योंकि एंट्री करूँगा तो मैं यहाँ पे टूल मिलेगा आपको, ठीक है। तो जैसे ही सप्लाई जोन का देखो यहाँ पे बोल आता है, तो उसके बाद में अगर मैं यहाँ मार्क भी किया ना, तो यहाँ से देखो ये स्ट्रेट टारगेट भी हो गया था इस पॉइंट के आसपास, इस पॉइंट से, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ एंट्री नहीं की। मैं आपको बताया ना कि मैं मूविंग एवरेज के साथ में इसको यूज करता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ जैसे इसके लो का ब्रेकआउट हुआ था, इसके लो का ब्रेकआउट यहाँ हुआ था, ठीक है। और ये देखो एक सप्लाई जोन मेरे को यहाँ से मिला था, इस कैंडल का हाई और लो मैंने मार्क किया, उसके बाद यहाँ एंट्री थी, ये टारगेट था, डन हो गया था। इसके बाद मार्केट फिर से देखो कंटिन्यूशन में जा रही थी, यहाँ फिर से एक सप्लाई जोन मिला, लेकिन मुझे यहाँ पे चाहिए था रिजेक्शन कैंडल या एक इनगल्फिंग कैंडल, जो मुझे नहीं मिली, मैंने इसको छोड़ दिया। ये हैमर बन गया था, और हैमर पे मेरी मैंने एक्यूरेसी नहीं अब तक सेट कर रखी है, ठीक है। उसके बाद में देखो मार्केट यहाँ से जाती है। अच्छा, यहाँ मैं एक एंट्री लेता हूँ, यस यहाँ मैं एंट्री जहाँ जहाँ टूल मिलेगा वहाँ पर मेरी एंट्री जो मिलेगी, यहाँ मैं एंट्री लेता हूँ। रीज़न मेरा एक सिंपल रहा, यहाँ से मार्केट जाती है चेंज ऑफ वेक्टर, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पे भी नीचे आती है। जब यहाँ मार्केट को चौंक हो रही है ना इस पॉइंट पे, जब मार्केट मुझे लगा कि यहाँ से मार्केट ने अपना बिहेवियर चेंज किया है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ देखता हूँ मैं नीचे कि यहाँ पे मेरे पास एक डिमांड जोन है, तो मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ, जिसमें मेरे को एक असर लग जाता है इधर ही, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे मैंने 1:2 बनाया था, यहाँ पे एक असर कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद में मैं इसको 8 बजे की तरफ मंगल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये थे मेरे गोल्ड में और निफ्टी, बैंक निफ्टी में, ठीक है दोस्तों। ये सेटअप थे, ऐसे एंट्रीज की थी, ऐसी सप्लाई और डिमांड जो मैंने मार्क किया था। अगर आपको इसमें कुछ लर्निंग मिलती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।